हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज जिस स्टॉक को हम लोग कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है पीएनबी हाउसिंग। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने आज बहुत अच्छा अपसाइड दिया है दिन के दौरान। वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहा है स्टॉक में। और स्टॉक ने एक टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक ने आज ब्रेकआउट देके पहली क्लोजिंग भी दे दी है ब्रेकआउट के ऊपर। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 457 रुपीज। इस टारगेट को निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डबल बॉटम पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 414.70, और जो लोएस्ट वैल्यू है डबल बॉटम पैटर्न की दैट इज अराउंड 372.20। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 457 रुपीज का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया है। ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए स्टॉक को कल भी 414.70 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, और किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 414.70 के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए आने वाले दिनों में। कहने का मतलब ये कि 414.70 की जो ब्रेकआउट प्राइस है, स्टॉक को लगातार उसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी इस स्टॉक में 457 का टारगेट एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये मैक्सिमम टारगेट है जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। तो ये तो हो गया डबल बॉटम पैटर्न, और मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपको बता दिया है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 414.70 की प्राइस को होल्ड करता रहता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो कहाँ कहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है या फिर कौन कौन से इंटरमीडिएट टारगेट्स होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 427 रुपीज। अगर स्टॉक 427 के लेवल को तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 437 रुपीज। अगर स्टॉक 437 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 448 रुपीज। अगर स्टॉक 448 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 454 रुपीज। और अगर स्टॉक 454 के लेवल को तोड़कर उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट है स्टॉक में 457 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। अगर स्टॉक 457 के लेवल को तोड़कर भी उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक 463 के लेवल तक भी जा सकता है, और उसके बाद 470 को भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि स्टॉक पहले 457 के लेवल को तोड़े और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। तो ये जो चार इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए, चारों के चारों रेजिस्टेंस लेवल का भी काम करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक किसी भी हालत में 414.70 के नीचे क्लोज ना करें। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक वापस नीचे आना शुरू करता है, तो इसके लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, वो वही रहेगा 414.70 का, जैसा कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया। ये ब्रेकआउट प्राइस है। आइडली स्टॉक को इसी प्राइस पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर ये नीचे आना शुरू करता है तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक वापस नीचे आए, 414.70 की प्राइस को टच करे, और फिर यहाँ से वापस ऊपर घूम जाए। अभी के लिए जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 457 रुपीज। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।